कैसे क्या मामला हुआ? सर हमें रात्रि में लगभग 2 बजे पहरा तराव गांव से फ़ोन आया। उस समय हम बांदा जिला के कमासिन क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर गांव में थे। तो गांव के प्रधान जी हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई यहाँ पे, लड़की को सांप काट लिया है। तो मेरा काम है रेस्क्यू करने का और मैं सांपों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ता हूँ। तो मैंने कहा भैया बारिश हो रही, बारिश का समय है, अभी रात्रि समय में नहीं आ पाएंगे। तो सुबह जैसे इनको सांप दिखाई दिया दोबारा तो हमें फ़ोन किए। तो हम वहाँ से पहुँचे और गए तो पक्का मकान था, उसमें छत नहीं थी, दीवारें खड़ी थी। वहाँ पे तमाम कूड़ा कबाड़ लकड़ी इत्यादि पड़ा हुआ था। वहीं ईंटों के बीच में जो इंटरलॉकिंग वाला ईंटा होता है, उसी बीच में छिपा हुआ था। तो ईंट हटाकर हमने इसको सुरक्षित निकाल लिया और ले जाके इसको फॉरेस्ट में रिलीज कर देंगे। कैसे पता चलता है आपको कि सांप यहाँ पर है? सर ये तो ऐसे पता नहीं चलता कि जैसे दिखाई दिया तभी पकड़ में आएगा। जैसे सपेरे लोग बीन बजाकर इसको, सर बीन की धुन से सर्प कभी भी नहीं निकल सकता, क्योंकि सर्प के कान नहीं होते हैं। बीन की धुन सांप कभी नहीं सुन सकता है। तो फिर कैसे पकड़ लेते हैं सपेरे लोग? सपेरे लोग भी यही ऐसे ही पकड़ते हैं टेक्निक के आधार पे, या फिर यदि सांप दिखाई देगा तभी पकड़ में आएगा। सर्प का ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना जड़ी है, ना कोई बीन की धुन से सांप कभी निकलता। सपेरों का काम क्या है कि यदि सांप दिखाई देता तब तो पकड़ लेंगे, हम हो या सपेरा हो या कोई भी हो जो एक्सपर्ट होगा पकड़ने में। बाकी यदि दिखाई नहीं देता है तो सपेरों का काम क्या है कि वो अपना सांप खुद का लेके जाएंगे, छिपा के अपने, हो सकता है अंडरवियर में डाल के ले जाएं या जूड़े में बांध के ले जाएं, और उसी को छोड़ के मुँह मांगी अपनी कीमत ले लेंगे और निकाल के लेके चले जाएंगे। आपको जो विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमारे घर का सांप निकल गया, लेकिन जो आपके घर में है वो ऑलरेडी घर पे रहेगा ही रहेगा। अभी तक कितने रेस्क्यू कर? अभी तक सर मुझे पिछले 3.5 से 4 साल हो गए। लगभग मैंने 2500 से ऊपर सांप रेस्क्यू किए। काफ़ी बड़े बड़े अजगर भी रेस्क्यू किए, फॉरेस्ट विभाग में रिलीज भी करवाया गया। और कभी भी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाती है तो वो भी हमारा ही नंबर देते हैं और हमें ही भेजते हैं। कितना जहरीला है ये? सर इसके अंदर जो ये है, हिंदी में इसको कहते हैं इंडियन स्पेक्टिकल, इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक, हिंदी में भारतीय नाग। और इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो एक नेरोटॉक्सिक नाम का जहर होता है, जो किसी भी इंसान या जीव को बाइट कर ले तो सीधे उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और इसके काटने के बाद जो सही समय मिलता है वो मिलता है 40 से 45 मिनट का। तो उसमें क्या उसमें चाहिए? सावधानियाँ यही है कि कभी भी रात में आप कहीं भी निकलें, इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए जैसे आपको ये पता चल गया कि ये जहरीला है या नहीं भी मालूम पड़ा कि जहरीला है, तो सबसे पहला काम है कि जिस जगह पे काटे हो उस जगह से 2-4 इंच छोड़कर आपको बांध देना चाहिए। उससे क्या ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, जहर पूरे शरीर में नहीं फैल पाएगा। और बिना देर किए सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं, ना कि किसी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ें। तो फिर जान बच सकती है जी, यदि डॉक्टर साहब अगर बांध लिया जी, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सीधे आप हॉस्पिटल पहुँचें। जी, हॉस्पिटल में सांप के काटने के जो सिम्टम्स आते हैं, लक्षण, उसके आधार पे एंटीवेनम सीरम होता है, इंजेक्शन होता है, जो कि इसी सांप के जहर से बनाया जाता है। सिर्फ वही जान बचा सकता है, बाकी कोई देवी देवता स्थान, मंदिर, मस्जिद या कोई जड़ी बूटी कुछ भी जान नहीं बचा सकती। हाँ, इस सांप की खूबी है कि ये लगभग 100 में से 70-80% तक फॉल्स बाइट करता है। फॉल्स बाइट का मतलब कि काटेगा लेकिन शरीर में जहर नहीं छोड़ता है। यदि जहर छोड़ता भी है उसमें भी एक क्वांटिटी होती है कि यदि 12 मिलीग्राम से कम जहर अगर शरीर में छोड़ा है तो इंसान की मृत्यु नहीं होती है। तो फिर बच्चे की मौत कैसे होगी? अब सर ये शिकार के धोखे में, या मान लीजिए लड़की सोई हुई थी, उसके शरीर पे चल रहा था, हो सकता दबाव पड़ा हो, दबाव पे काटा हो, उस परिस्थिति में सांप जो है जहर भरपूर छोड़ता है। या जी, मेरा नाम सर्पमित्र KS द्विवेदी।